रामा, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, वे कह रहे हैं कि मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपके चरणों में समर्पित होना चाहता हूँ। तो सुख आए, दुख आए, परमात्मा का नाम लीजिए, प्रभु को बुलाइए अपने हृदय में कि वह आए और आपके हृदय में बस जाएं। सुख दुख को समान भाव से भोगिए और प्रभु का नाम लेते रहिए, नहीं तो अंत समय में व्यक्ति जैसे 1000 बिच्छू डसते हों ऐसी पीड़ा उसको होती है। जैसे सर्जरी होती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो मृत्यु भी एक गहरी बेहोशी है। तो उस समय जब आपकी आत्मा निकाली जाती है, जब आप शरीर को छोड़ते हैं, तो उस समय तो एक अलग ही अवस्था में आप होते हैं। आसक्तियों की पीड़ा इतनी होती है, छोड़ा नहीं जाता संसार, जबरदस्ती आपको निकाला जा रहा होता है, जबरदस्ती देह छुड़वाई जा रही होती है, क्योंकि भोग इस शरीर का खत्म हो गया, अब आपको छोड़कर जाना है। तो भगवान का नाम ऐसा बस जाए कि हिचकी भी लें तो भी भगवान का नाम। इसलिए योगी जन हर समय ओम का उच्चारण करते हैं, ओमकार का ध्यान करते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार पर ध्यान करते हैं, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, उस पर अपनी दृष्टि गड़ा देते हैं। और हिचकी भी आए तो ओम, सोएंगे तो भी ओम, जागेंगे तो भी ओम, बस ओम, वह स्मरण, वह मंत्र भीतर गूंजता रहता है। तो सुख आए तो भगवान श्री कृष्ण के साथ भोगें, दुख आए तो भी भगवान के चरणों से जुड़े रहें, तब वे शक्ति देगा, प्रभु शक्ति देते हैं। तो सुख और दुख को समान भाव से जो भोग ले, वही योगी, वही ज्ञानी, और ऐसा ज्ञानी हम सभी ने बनना है। गीता संदेश देती है कि समता का पालन करो, सुख दुख में समान रहो। जब गीता में हम सांख्य योग को पढ़ेंगे, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को पढ़ेंगे, तो पहले लक्षण में भगवान कहते हैं कि कामनाओं का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो। और दूसरे श्लोक में जब हम देखेंगे तो भगवान कहते हैं जो सुख और दुख में समान रहता है वही प्रज्ञावान है, उसी की मति स्थिर है, बुद्धि स्थिर है। तो अपनी मति को स्थिर करें, बुद्धि को स्थिर करें और गीता के अमृत को अपने भीतर लें। जब तक वह अमृत आपके अंदर नहीं जाएगा, औषधि के रूप में काम नहीं करेगा, तब तक जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। मनुष्य की हालत ऐसी है कि वह स्थिरता में रहता नहीं, वह बदलता रहता है, परंतु स्थिरता चाहिए, बिना स्थिरता के गति नहीं। इसलिए गीता आपको स्थिरता देती है, आपको मुक्त करती है। हर अध्याय योग से जुड़ा हुआ, विषाद योग देख लीजिए, भक्ति योग देख लीजिए, सांख्य योग देखिए, कर्म संन्यास देखिए, तो हर अध्याय योग बार बार परमात्मा से जोड़ने की बात की जाती है, क्योंकि जो ब्रह्मांड का सत्य है वो तो सत्य रहेगा, आप उसे झुठला नहीं सकते। परमात्मा चारों ओर बिखरे हुए हैं, उन्हीं के हस्ताक्षर हैं सृष्टि पर, बस उनसे जब युक्त हो जाते हैं हम, तो हम योगी बनते हैं। और गीता हमें यह भी सिखाती है, आत्मन ये वात मना तुष्ठा, अपनी आत्मा में जो संतुष्ट रहना सीख जाए वह योगी कहलाता है। हर समय दुनिया की भागा दौड़ी में मत रहिए। खाली बैठे हैं तो अखबार उठा लिया, ज़्यादा है टीवी ऑन कर लिया, लोगों से गप्पे बांधने लग गए, क्योंकि आत्मा में संतुष्ट कौन है? बोर होते हैं तो लोगों के पास जाना चाहते हैं, चीज़ें छूना चाहते हैं, परंतु अपने भीतर नहीं कोई मुड़ना चाहता। अपने से ही इतनी बोर्डम है, बोरियत है। तो अपने आप को जो समर्पित करना जानता है और अपने आप में संतुष्ट रहना जानता है, वही योगी कहलाता है। लोग अर्थी लेकर जाते हैं तो भी कंधा बार बार बदलते हैं,
दुखने लगता है। जब कंधा बदलते हैं तो थोड़ी देर का रिलीफ मिलता है, तो ऐसे ही ज़िंदगी के बोझे को थोड़ी देर के लिए हम भुला देते हैं और सोचते हैं शांति मिल गई, परंतु ये शांति नहीं है। ये थोड़ी देर का रिलीफ है, थोड़ी देर की बेहोशी है, परंतु जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना सीख जाता है, अपनी आत्मा में स्थिर रहना सीख जाता है, परमात्मा से जुड़ा रहना सीख जाता है, उसी का योग सिद्ध हो पाता है। इसलिए अपने आप को हर समय परमेश्वर से युक्त करके रखिए। बार बार गीता में युक्त शब्द का प्रयोग होता है। बार बार गीता कहती है युक्त आसीत मत्परः, आत्मन्येवात मनः तुष्टा। ये सब शब्दों का प्रयोग है जिसे मनुष्य को बार बार याद दिलाया जाए कि तुम कौन हो। अपने स्वरूप का स्मरण रखो। इच्छाओं के जाल में इतने मत फंसो, विषयों के जाल में इतने मत फंसो कि तुम इसी संसार में भटक के रह जाओ। इस संसार में भटकने नहीं आए, इस संसार में आनंद से जीते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हो। अपने लक्ष्य को मत भूलो। गीता परम लक्ष्य देगी, परम दिशा देगी, आपको जीवन जीना सिखाएगी। और यदि जीवन जीना तुम सीख गए तो समझ लो कि इस जन्म में ही मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी मुक्ति जो दे वह गीता है, भगवान श्री कृष्ण के ही वचन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की समस्या को प्यार से सुना और सुनने के बाद उस समस्या को लॉजिकली हल करने का प्रयास किया। तो विषाद योग के बाद सांख्य योग आता है। सांख्य योग में भगवान अर्जुन की समस्या पर सांख्य दृष्टि और योग दृष्टि दोनों से विचार करते हैं। भगवान उसे समझाते हैं कि शरीर मरण धर्मा है, आत्मा नित्य है। सम्यक ख्यायते इति साख्यम, यानी युक्ति पूर्वक जब कोई चीज़ समझाई जाती है तो उसे सांख्य कहा जाता है। तो यहाँ प्रभु युक्ति से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। यह कपिल मुनि का सांख्य दर्शन नहीं है। जो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है उसमें सृष्टि की एक एक चीज़ को गिनकर बताया हुआ है, परंतु सांख्य योग ये गीता का योग है। इसमें भगवान अर्जुन को फर्स्ट श्लोक से लेकर 38 श्लोक तक सांख्य दृष्टि से समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान दो कॉन्सेप्ट्स इसमें समझाते हैं सांख्य दृष्टि से कि एक तो शरीर मरण धर्मा है और आत्मा नित्य है। देह और देही, देह जो ये शरीर है और देही जो इसके अंदर रहता है, इसको समझाते हैं। और साथ ही साथ स्वधर्म के बारे में भी समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। अब स्वधर्म क्या होता है इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 30 से 38 के बीच में करते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है देह और देही का, इसमें भगवान बताते हैं कि जैसे हम वस्त्रों को बदलते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आत्मा शरीर को धारण करता है और शरीर का त्याग कर देता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा शरीर को धारण करता है और त्याग करता है वस्त्रों की भांति। एक जन्म में जब कर्मों का फल भोग लेता है तो दूसरे जन्म की यात्रा पर चला जाता है। इसी को पुनर्जन्म का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जो आत्मा है ये अजर है, अमर है। भगवान श्री कृष्ण सांख्य दृष्टि से समझाते हुए बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को कोई शस्त्र भेद नहीं सकता, इसको जल गीला नहीं कर सकता,
इसको अग्नि नहीं जला सकती, इसे वायु नहीं सुखा सकती। पंच तत्वों के पार है यह आत्म तत्व।